क्या है ये बाबूजी, ये चमन है चमन, हमारे प्रसाद का नया साथी। चमन? अबे कहाँ से उठा लाया चमन एक्सप्रेस को? भैया हम बाजार से लाए हैं, बाजार से। बाबूजी जो फोन आया था ना आपको बाजार से, वो इसके बारे में आया था। वो लोग इसको मारने चाहते थे। मारना इसको चाह रहे थे और पिटा हुआ तू लग रहा है। अरे कपड़े कहाँ दे रहे? क्वेश्चन मार्क। इस गधे ने ना उनका बहुत नुकसान किया, पूरे 500 रुपए का। तो हमने उसका नुकसान चुका दिया। अबे ओ गधा प्रसाद, क्या सोच रहा है? 500 रुपए लिए बिना हम इस गधे को नहीं छोड़ने वाले। हमारी घड़ी ले लो और निकल। छोटे, ये घड़ी तो 1000 रुपए की लगती है। हाँ भैया, ये 1000 की नहीं 500 रुपए की है। बड़े मुझे लगता है ये भी गधा है। हा? अबे सिर्फ घड़ी से काम नहीं चलेगा, और पैसे चाहिए। ये लो चाचा। अबे शर्ट से काम नहीं चलेगा, कुछ और निकाल। ये लो हमारा पजामा। अबे ठीक है, इस चमन को लेके जा। तो वो कौन है चाचा? अबे चमन, इस गधे का नाम है ना चमन प्रसाद जी, तो ले जा इसको। वाह गधा प्रसाद जी, मयूरी आपकी दया दृष्टि देखकर आपको नमन करती है। लेकिन इस चिड़ियाघर में नहीं रह सकता ये चमन। अबे टेंशन टाइट प्राणी, तेरी वजह से ये चिड़ियाघर गधों का स्तबल बन गया है। हमको तो गधे बहुत अच्छे लगते हैं, घर में जितने हो उतने अच्छे। बरकती भाभी, ये गधे हैं, कोई चूहे नहीं है। जो घर में कितने भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता डरते डरते। बेटा वैसे एक तरह से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। क्या है कि गधा हो या घोड़ा हो, माने कोई भी प्राणी हो, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना चिड़ियाघर के संस्कार हैं। ठीक है बेटा, तुझे जितने भी गधे रखने हैं तू रख ले। ठीक है, अब आएगा मजा। दादाजी अब क्या होगा? दादाजी अब ये कैसे होगा? बेटा अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर गधा होगा। कोयल, तुम जब भी पास आके मेरी बर्थ हिलाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सेकंड क्लास स्लीपर कोच एसी फर्स्ट क्लास का कोच बन गया हो। तुम ही मेरी डेक्कन क्वीन हो और तुम ही मेरी राजधानी। यही तो है अपनी कहानी। ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ मेरी डेक्कन क्वीन। उठिए उठिए, आपकी डेक्कन क्वीन कोई गधी नहीं हो सकती। ये गधा यहाँ कब आया? गधा नहीं गधी। गधा वो है। यहाँ गधी वहाँ गधा, लेकिन ये गधा मुझे घूर क्यों रहा है? जब आप अपनी सुंदर बीवी को छोड़ के इस गधे की गर्लफ्रेंड के साथ इश्क लड़ाएंगे तो ये आपको घूरेगा ही ना। क्या?
ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। बैड चॉइस। लगता है मेरी बात समझ गया। भैया, हाँ भैया, आपके कमरे में भी गधे? मतलब भैया मेरे कमरे में भी 2 गधे घुस गए हैं। नोट। क्या? हाँ हाँ, जल्दी चलो भैया, चलो 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 भैया, जल्दी चलो। अरे जल्दी करो जल्दी करो। बचाओ! अरे आइए, कोई बचाइए मयूरी के वो आइए! अरे मयूरी के वो, अब वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ और बचाओ मयूरी और मयूरी की गज को। क्या? मयूरी, बाबूजी कहते हैं भैया की बात और गधे की लात, इनसे बच के रहना चाहिए। दोनों ही कभी भी पड़ जाती हैं। अरे ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि ये गधे अंदर कैसे आए? वो मम्मी डांस कर रही थी तो मम्मी का डांस देख के गधे अंदर आ गए। अरे ऐसा कौन सा डांस कर रही थी तुम जो गधों को पसंद आ गया? मयूरी को क्या पता कि ये गधों को मयूरी का डांस क्यों अच्छा लगा। आप बकवास बंद करिए और मयूरी को उतारिए यहाँ से। हाथ पकड़ो, उतारो नीचे। अरे आराम से। अरे अब क्या हो गया? अरे चुईया क्या हो गया? चलो क्या हुआ? भागो, चलो भागो। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। चुईया लीडर, ये इतने सारे गधे किचन में क्या कर रहे हैं? हमें क्या पता, हम क्या गधों के स्पेशलिस्ट हैं जो हमको पता होगा डरते डरते। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, हम तो यहाँ किचन में खाना बनाने आए थे, अचानक से गधे आ गए। चुईया, मरकटी, मुझे लगता है तुम दोनों ने सुबह से इन गधों को कुछ खिलाया नहीं है, तभी तो इन्होंने हर जगह धावा बोल दिया है। मयूरी की कुल दीदी, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताइए कि इन गधों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? पालक खा लो, पालक खा लो, खा लो। हे भगवान, छोटे मोटे जेठ जी ने हम लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अब छोटे जेठ जी को कौन बचाएगा डरते डरते? अरे क्या हुआ? अरे भैया, क्या टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? जैसे ही पाला खत्म होगी, वो गधे फिर से किचन में धावा बोलेंगे। ब्रैकेट क्लोज, धावा क्लोज। अरे हाँ, गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी और गधा प्रसाद इन गधों के लिए घास लाने गए हैं। उनके आने तक हमें यही रुकना पड़ेगा। हाँ, यही रुकेंगे। हाँ हरिओम हरिओम। अरे ये तो चारों तरफ गधे ही गधे हैं, आंगन में भी, कमरों में भी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाबूजी, 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 हरिओम। हम सब यहाँ हैं। तुम सबके सब किचन में क्या कर रहे हो? बाबूजी, गधे अगर बोगी में घुसेंगे तो पैसेंजर तो पेंट्री में ही जाएंगे ना। बात तो तेरी भी सही है। अरे बाबूजी, पूरे घर पे गधों ने धावा बोल दिया है। डोट। कैसी बातें करते हैं भैया, ये गधे बहुत मासूम होते हैं। बाबूजी, जब तक गधों को तंग ना किया जाए, ये भी किसी को तंग नहीं करते। चुप। एक तो गधा और ये दूसरा प्रसाद। देखा बाबूजी, हमारे प्रसाद ने तुरंत रिप्लाई किया। अच्छा, अब तू इन सब गधों को बाहर लेके जा। तू इन्हें बाहर लेके जाएगा तभी तो वो बेचारे किचन से बाहर आएंगे। ठीक है, आज तुम्हारा खाना आ गया। लेके जा सबको। आजा आजा। बाबूजी, ये प्लेटफॉर्म गधों का है या घोड़ों का? ना गधों का ना घोड़ों का। ए जी, ये प्लेटफॉर्म इंसानों का है। लेकिन भाभी, अब यहाँ इंसानों से ज्यादा गधे रहते हैं। बाबूजी, इतने गधे हो गए हैं घर में कि डर के मारे मयूरी और गज तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। डोट। बाबूजी, टेंशन टाइट होती जा रही है। प्लीज आप कुछ करिए बाबूजी, प्लीज।
बेटा, कोई भी अच्छा काम करने से पहले थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बाबूजी हमको बहुत डर लग रहा है डरते डरते। बेटा चुहिया, तुझे कब और किस बात से डर नहीं लगता? सब लोग चिड़ियाघर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप ये देखिए, और पूरी सोशल मीडिया में हमारा गधा प्रसाद गधा मैन के नाम से मशहूर हो रहा है। चलो चाचा। हरिओम, क्या बात है? सब लोग गधे का मजाक उड़ा रहे हैं और आप तारीफ कर रहे हैं। बेटा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो अंदर से जानते हैं ना कि गधा एक अच्छा काम कर रहा है। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है बेटा, तो उनका तो काम ही है हर चीज का मजाक उड़ाना। देखिए, चिंता की बात नहीं है, अच्छे काम के लिए कितनी भी बुरी पब्लिसिटी हो वो भी अच्छा है। बाबूजी हमको डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन में कुछ लोग चिड़ियाघर का नाम बदलकर गधाघर कर देंगे डरते डरते। हाँ, अरे नहीं, बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? क्या? मुझे फोन दे, देखूं तो सही मेरा गधा कैसे कैसे जबरदस्त कारनामे कर रहा है। ये लो हमारा पजामा। फिर ठीक है, इस चमन को लेके जा तो। नेताजी, ये हंसने की नहीं रोने की बात है। ऐसे कैसे? क्योंकि नेताजी, लोगों की नजरों में गधों की रक्षा करना परोपकार माना जाता है। ऐसे कैसे? क्योंकि गधा भोला और मासूम जानवर होता है इसलिए, और वो गधा प्रसाद उनकी रक्षा करके हीरो बन रहा है। अरे ऐसे कैसे हीरो बन जाएगा वो? ठेंगा दिखा देंगे हम उसे। हाँ, अरे ठेंगा तो लोग हमें दिखाएंगे जब उनको पता चलेगा कि ठेंगा पार्टी सिर्फ ये कहती है कि वो गधों की रक्षा करेगी, और हमारी जगह वो काम वो गधा प्रसाद कर रहा है। आपको पता है, अब तो गधा प्रसाद को लोग गधा मैन के नाम से जानने लगे हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। ये गधा रक्षक का जो मुद्दा है, ये ओपोजिशन को ठेंगा दिखाने के लिए एकदम जोरदार रहेगा, है कि नहीं है? बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं। ऐसे कैसे गलत कहेंगे हम? देखो, हमें लगता है कि ओपोजिशन वालों को गधा बनाने के लिए ये गधा प्रसाद जो है हमारे बहुत फायदे का हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? है? हाँ। हरिओम, हरिओम। अबे गधे, ये क्या है बेटा? बाबूजी, सबको ना गधा रक्षा संस्था ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने चिड़ियाघर को नया नाम दे दिया, गधा घर। अब आदमी और गधों को यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हरिओम, हरिओम। कैसा लगा हमारा आइडिया? बहुत अच्छा किया बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता था? हैं? बाबूजी, वाईफाई। देखिए बाबूजी, जिसका डर था वही हुआ। ब्रैकेट ओपन। आज से हमारा चिड़ियाघर गधाघर के नाम से जाना जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग मेरा पढ़ाया हुआ वो पाठ भूल गए? कौन सा पाठ बाबूजी? वो शेक्सपियर वाला। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। वो तो ठीक है मयूरी के बाबूजी के नाम में क्या रखा है, लेकिन ये नाम किसने रखा है? जी हाँ, तो कमाल का नाम रखा है गधा घर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक पीछे वो घर है जिसमें वो शख्स रहता है जो सबका चहेता है, आपका हमारा गधों का चहेता, गधा मैन। जी हाँ, जिन्होंने बीड़ा उठाया अपने सर पर गधों की रक्षा करने का। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पर इन गधों के चेहरे, जिनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गधा मैन के संरक्षण में हैं और वो खुद को खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई प्रकार के गधे यहाँ आ चुके हैं और कई प्रकार के गधे यहाँ आने वाले हैं गधा मैन से जुड़ने के लिए। गधा मैन! अबे उधर पैन कर, रमन जी आ रहे। गधा मैन! गधा मैन! गधा मैन! रमन सिंह
जी खुद अपने पैरों पर चल करके आए हैं यहाँ गधा प्रसाद जी का सम्मान करने। वो यहाँ क्यों आए हैं ये हमको जानना चाहिए। आइए जानते हैं। रमन सिंह जी, क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? क्या वजह है जिसके कारण आपने गधा मैन को इतना सम्मान दिया है? हेलो हेलो, हम इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं भाई। सारी दुनिया जानती है कि रमन सिंह कितने बड़े गधे। नेताजी गधे नहीं है, गधों के रक्षक हैं। मतलब हाँ जी, बिल्कुल सही कहा कि गधों के कितने बड़े रक्षक हैं भाई। वक्त आने पर हम गधों को भी बाप बना लेते हैं। क्या बोल रहे हो? अरे भाई हम बोल रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि गधे जो हैं वो हमारे बाप जैसे होते हैं और उनकी रक्षा करने वाले वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जैसे कि ये गधा जी, गधा प्रसाद जी। अरे वाह, गधा भैया तो बहुत फेमस हो गए हैं डरते डरते। हरिओम हरिओम। आए हाय, होंगे क्यों नहीं, आखिर गधा जी किसके हैं? हमारे हैं, फेमस तो होंगे ही। देखिए, हमारे यहाँ आने का जो है मकसद सिर्फ इतना है कि हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि गधा प्रसाद जी ने जो गधों की रक्षा करने का एक नेक काम, ये जो बीड़ा उठाया, इस नेक काम में हम उनके सदा साथ हैं भाई। आज से हमारी पार्टी ने एक गधा सुरक्षा समिति बनाई है। उसके प्रमुख होंगे श्री गधा प्रसाद उर्फ गधा मैन। आज से हमारी पार्टी ने एक गधा सुरक्षा समिति बनाई है। उसके प्रमुख होंगे श्री गधा प्रसाद उर्फ गधा मैन। और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं गधों की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। तालियां। तो आपने देखा कि खुद रमन सिंह जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने गधा सुरक्षा समिति का गठन किया और इसका प्रमुख बनाया है गधों के चहेते गधा प्रसाद उर्फ गधा मैन जी को। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार से ये गधा सुरक्षा समिति गधों की सेवा में अग्रसर रहती है। कैमरामैन चंदू के साथ रिपोर्टर चांदनी, N3 न्यूज। बोलो गधा रक्षक गधा प्रसाद की। आ जाओ। अरे वाह, इतने प्यारे और इतने सारे। समझ नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। ये नेता रमन सिंह मेरे गधे को इतना भाव क्यों दे रहा है? जरूर इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है या फिर उसका कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ फायदा है। हरिओम हरिओम। अबे गुलदस्ता बना क्यों घूम रहा है? ये माला दो चार उतार दे, कम से कम दिखाई तो देगा तुझे कहां जा रहा है। कैसी बातें करते हैं बाबूजी, ऐसे कैसे उतार दें? कितने प्यार से पहनाई है रमन जी ने। हाँ, बात तो तेरी भी सही है, लेकिन एक बात नहीं पता तुझे बेटा, ये जो रमन सिंह है ना नेता, ये अच्छा आदमी नहीं है। नहीं बाबूजी, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमको गधा रक्षा संस्था का अध्यक्ष बनाया है, अध्यक्ष। अबे मैंने बहुत दुनिया देखी है, ऐसे नेताओं को बहुत अच्छी तरह से देखा है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं करते। कई तो ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधों तक को बाप बना लेते हैं। बेटा मैं तो बस तुझे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि इनके चक्कर में कोई ऐसा गलत काम मत कर बैठना कि भरपाई का मौका तक ना मिले तुझे। ठीक है। हरिओम हरिओम। आय हाय बाबूजी, हरिओम हरिओम करने से कुछ नहीं होगा। जरा इसे देखिए, अब इस करमजले कलमुहे का ध्यान कौन रखेगा? अब इसे क्या हो गया बेटा? अब क्या बताएं बाबूजी, कल से हम इस प्रसाद को प्रसाद से लेकर सलाद तक खिलाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर ये करमजला निठल्ला कुछ खाता ही नहीं। बाबूजी हमको पता है, ये बहुत हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, डाइटिंग। हरिओम।
हरिओम। बेटा इसे तो बहुत तेज बुखार है, बदन तप रहा है इसका। प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी फोन तो करो प्लीज। हरिओम हरिओम। आ मेरे बच्चा लुकुलु पुकुलु कुलु पुकुलु। हेलो, हाँ पशु चिकित्सालय। ओह माय गॉड, क्या टेंशन टाइट होगी डॉक्टर साहब? इस गधे की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या है? मुझे इसे पशु चिकित्सालय ले जाना पड़ेगा। वहाँ इसके टेस्ट होंगे। इसके टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा इसे क्या हुआ। टेस्ट? डॉक्टर साहब भौतिक विज्ञान का या अंक गणित का? डॉक्टर साहब इसको ना 2 दिन बाद ले जाना, तब तक हम इसको पढ़ा लिखा कर रेडी कर देंगे। अभी चुप। गधा कहीं का। इसका ब्लड टेस्ट होगा, तभी हम इलाज शुरू कर पाएंगे। जैसा आप ठीक समझे। महेश, इसे लेके चलो। 1 मिनट, तुम चिंता नहीं करना। हॉस्पिटल जाके खूब दवाई खाना और आराम से सुई भी लगवाना। जब भी सुई लगाए ना आंखें बंद कर लेना, मालूम भी नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। या अभी ठीक हो जाएगा। अबे गधा प्रसाद, तू तो ऐसे उदास हो रहा है जैसे प्रसाद एक्सप्रेस चिड़ियाघर में कभी वापस आएगी ही नहीं। तो चिंता मत कर, प्रसाद ठीक होके जल्दी घर वापस आ जाएगा। हाँ, और फिर मयूरी उसको ना डोंकी डांस करके दिखाएगी। पीलू, कल की न्यूज के बाद जब से ऑपोजिशन वालों को पता चला है कि हमने गधा प्रसाद से हाथ मिलाया है, बहुत घबराए हुए हैं भाई। देखो, ये गधा रक्षक का जो मुद्दा है इसको जोर से उछालो और सत्ता वालों को अंगूठा दिखाओ। अरे आप देखते जाइए नेताजी कि हम गधा प्रसाद के नाम से क्या क्या करते हैं। बस आप तो भरोसा रखिए। अरे ऐसे कैसे भरोसा नहीं करेंगे पीलू। बस तुम जो है जैसे ही सुनो कोई भी गधा नजर आए उस पे कब्जा कर लो और चिड़ियाघर में छोड़ आओ भाई। बिल्कुल। और ये सत्ता पार्टी वालों को जो है ना ठेंगा दिखाना है। ठेंगा 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 ठेंगा। चल भाई। रुक, देखो देखो। ए, गाड़ी में कोई गधा तो नहीं है? गधा? हाँ मेरा बेटा गधा है ना, मेरी बात ही नहीं मानता। मैं इसकी सारी शर्मीली के साथ कराना चाहता हूँ और ये चमेली के पीछे पड़ा है। अबे ये बकवास बंद कर, गाड़ी में गधा नहीं है ना सर, जाने दो इसको। हाँ ठीक है। ए चल जा जा। उतर। 12। देखो रे पीछे गाड़ी में क्या है। ओ ओ ओ ओ सर इसमें तो 2 गधे हैं। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? गधे चुरा कर बेचने जा रहा है? मारो इसे। अरे साहब, ये हमारे पालतू गधे हैं, हमारे खेतों में काम करते, हमने इसे पाल के रखा हुआ है साहब। देख भाई, तेरी इस बात पर मैं तो यकीन कर लूंगा, लेकिन जो हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय हैं गधा प्रसाद जी, वो इस बात पर क्यों यकीन करेंगे? तो आप ही बताइए कि कैसे कैसे मानेंगे? देखो, उनको यकीन दिलाने के लिए तुम्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000 रुपया? देखो भैया, गधे से भी हाथ धो बैठोगे और मार भी खानी पड़ेगी, है ना? उससे अच्छा है कि 1000 रुपए दो और जाओ। मैं जा सकता हूँ? आजा। पिल्लू भैया, हाँ? कब तक आप पैसे खाते रहोगे? अरे दुनिया वालों को तो भी दिखाना है, हमने भी कुछ गधों को बचाया है। अरे यार, देख, जो पैसे नहीं देगा वो पिटेगा भी और गधे भी छोड़कर जाएगा। और ऐसा कोई ना कोई तो आएगा ही ना। रुक 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 रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन प्यारे भोले भाले सीधे साधे गधों पर अत्याचार करने की? साहब, हम अपने गधों पर कभी कोई अत्याचार नहीं करते, हम धोबी हैं।
ये गधे ही हमारी रोजी रोटी है साहब। वैसे हम भी एक तरह के धोबी ही हैं, लेकिन हम कपड़े नहीं धोते, हम गधों को परेशान करने वालों को माफ करो साहब, माफ करो साहब, हमने कुछ नहीं किया। माँ ये लोग क्या कर रहे हैं? देख, हमारी संस्था के अध्यक्ष गधा भैया को ये बात पता चली ना तो वो तुझे बहुत मारेंगे। छोड़ जा गधे अपने। जे आप लोग क्या कर रहे हैं? जे गधे हमारी रोजी रोटी है, अगर आप इन्हें ले जाएंगे तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हमारे कपड़े कौन धोएगा? ठीक, अगर तू अपने गधों को बचाना चाहता है तो 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? साहब मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएंगे हम 1000 रुपए? तो समझ ले कि तेरे गधे गए। मोबाइल का कैमरा ऑन कर। ये क्या कर रहे हैं आप सब? देखा भाइयों, ये हमारे इन मासूम गधों को बेचने ले जा रहा था। गधा सुरक्षा संस्थान ने इसे धर दबोचा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम गधों पर अत्याचार करने वालों को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम उन्हें भी इससे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बोलो गधा मैन की, गधा प्रसाद की। मत मारो। बोलो गधा प्रसाद की, गधा प्रसाद की। और सुन, हाँ इस वीडियो को वायरल कर दे। हाँ फिर भैया, हर जगह डाल दे। अभी करते हैं। हाँ हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पिरले होएगी। बहुरी करेगा कब? तो बताओ इसका मतलब क्या है? बात तो तेरी सही है बेटा, पर मतलब सही नहीं है। हम बताते हैं इसका मतलब। काल ढेंचू करे सो आज कर, आज ढेंचू करे सो अब, कल पिरले आ गई बेटा तो ढेंचू करेगा कब? यही मतलब है इसका। हरिओम, हरिओम। हमारे बाबूजी आ गए। पढ़ा बेटा, खूब अच्छे से पढ़ा। बाबूजी, हम इन गधों को ना आपकी पाठशाला में संस्कार सिखा के अपनी तरह समझदार बना रहे हैं, समझदार। हाँ, क्या है ना, मैं तो तुझ गधे को पढ़ा पढ़ा के भी इंसान नहीं बना पाया, मगर हो सकता है कि तू इन गधों को पढ़ा के इंसान बना दे। बाबूजी, पशु चिकित्सालय से फोन आया था। प्रसाद गधे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। बेटा, अभी इस गधे को कुछ मत बताना, बाद में देखते हैं। जी बाबूजी। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा प्रसाद। अब ये क्या कांड कर दिया तूने? गधा प्रसाद। ये तेरे नाम के नारे क्यों लग रहे हैं? अभी देख के आते हैं। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा मैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा मैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे कैसे? बताइए ना बाबूजी, ऐसे कैसे? रमन सिंह जी, मैं समझा नहीं, क्या ऐसे कैसे? ऐसे कैसे गधा प्रसाद जी गधा रक्षा की क्रांति ले आए? देखिए ना, आज उनकी गधा समिति रक्षा वालों ने इन 2 गधों की जान बचाई है। तो और ये तो बहुत अच्छा काम किया आपके कार्यकर्ताओं ने। जी हाँ, और हमें गधों के तस्करों ने बहुत मारा, लेकिन हमने इन गधों पर आंच भी नहीं आने दी। लीजिए गधा प्रसाद जी, संभालिए अपनी अमानत। क्या? अब ये 2 गधे भी चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म पर रहेंगे? जी। 2 और गधों की ढेंचू ढेंचू सुनाई देगी अब हमें। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब चिड़ियाघर में गधे खाना खा रहे होंगे और हम सब घर के बाहर घास। मयूरी की अब इस चिड़ियाघर से नहीं बची कोई आस। ऐसे कैसे दुखी हो रहे हैं आप लोग भाई? अब देखिए, गधे जो हैं अब गधा घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? गधा प्रसाद जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, और फिर देखिए गधा सेवा में कितना अग्रसर रहते हैं।
गधा प्रसाद जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, ढेंचू 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 गधा प्रसाद ढेंचू ढेंचू ढेचू ढेचू। गधा प्रसाद जी, ये संभालिए अपनी प्यारी प्यारी नन्ही सी 2 अमानतें लीजिए। चलो बे, गधा प्रसाद ढेंचू ढेंचू। गधा प्रसाद जहाँ इतने हैं 2 और से। ठीक है। गधा प्रसाद जी की गधा सुरक्षा संस्थान एक तरह से पूरे शहर में क्रांति ले आई है। जगह जगह पर गधों की सुरक्षा के लिए अभियान छिड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि गधा प्रसाद जी से जुड़ी हुई ठेंगा पार्टी को गधा की रक्षा के कारण क्या फायदा मिलता है। कोई माने या ना माने, लेकिन गधों का मुद्दा उठाकर ठेंगा पार्टी ने रूलिंग चम्मच पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। बहुत बड़ी चाल चली है सर ठेंगा पार्टी वालों ने। ऐसा लग रहा है जैसे रूलिंग पार्टी हमारी नहीं इनकी है। तो फिर क्या? तो फिर तो आप बताएंगे ना सर। तो फिर तुम क्या बताओगे? पार्टी के नेता आप हैं तिवारी जी, तो आप ही बताएंगे। तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हमारी सुनो। तो फिर क्या? देखो, मुद्दा बहुत सीरियस है। गधा प्रसाद का हीरो बनना ठेंगा पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हमें ही कुछ करना चाहिए। तो फिर हम क्या करें नेताजी? तो फिर तुम सिर्फ इतना करो कि गधा प्रसाद और ठेंगा पार्टी की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखो। मौके पे चौका हम मारेंगे। तो फिर गधा प्रसाद पर नजर हम रखेंगे। तो फिर गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये छोड़िए साहब, मेहरबानी करके इतना बता दीजिए, आप में से गधा प्रसाद जी कौन है? हमें गधा प्रसाद बताओ मैया, क्या तकलीफ है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कच्चा माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी रोजी रोटी हमसे ना छीनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए। ये क्या कर रहे थे? इनके पाँव क्यों पड़ रहे थे आप? इसलिए कि जे हम पर तरस खाकर शायद हमारे गधे हमें वापस दे दे। कौन से गधे? हम कुछ समझे नहीं साहब। वो गधे जो इनके आदमी हमसे छीन के लेके गए थे। गधा रक्षा संस्थान के लोग थे वो। अच्छा, तो आप हैं वो लोग जो गधों की तस्करी में पकड़े गए थे और अब हमारे घर में आकर हमसे झूठ बोल रहे हैं? मैम साहब, हम 20 बरस से धोबन का काम कर रहे हैं। हम वहाँ अनार मोहल्ला में रहते हैं। हमें और हमारे गधों को पूरे मोहल्ले वाले अच्छे से पहचानते हैं। हम सही कह रहे हैं, हमने गधे चोरी नहीं किए। ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं साहब, हम अपने बचुआ की कसम खाकर कहते हैं। हम बताते हैं कि तब क्या हुआ था। यही है ना आपके दोनों गधे? आप इन्हें चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके साथ जो इतना गलत हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और इसके बाद भी कोई आपको तंग करे तो आप फौरन यहाँ आ जाइए। जरूर साहब। बेटा गधा प्रसाद, मैंने तुझे कहा था ना कि रमन सिंह अच्छा आदमी नहीं है। बाबूजी, जिस तरह गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, उसी तरह गधों के साथ धोबी भी पिसते हैं। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि 100 कसूरवार बेशक बच जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, इस रमन सिंह से थोड़ा सावधान रहना। ठीक है। घूमू, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है?
तू तो उस गधे प्रसाद को हॉस्पिटल में देखने गया था ना? प्रसाद गधे का देहांत हो गया। सर अब तिलक लगाई, तिलक। हाँ। वाह सर, एक नंबर सर। जल्द से जल्द ये फोटोग्राफ्स वायरल हो जानी चाहिए। जी सर। सर मर गया, प्रसाद मर गया। हाँ तो फिर अच्छा हुआ ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, गधा सुरक्षा संस्थान का हेड बना हुआ था। तो फिर क्या तो फिर सर गधा प्रसाद नहीं मरा है, प्रसाद गधा मरा है, असली गधा। सर प्रसाद गधा वो गधा है जिसकी वजह से ये सारी मुहिम शुरू हुई थी। गधों की आजादी का पहला फ्रीडम फाइटर था वो। तो फिर मैं समझ गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर अम्मा, हमको रोना आ रहा है, हमको आपकी बहुत याद आ रही है, हमको भी अपने पास बुला लो, नहीं रहना यहाँ पर। एक बात बता, अगर तू चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तूने चिड़िया अम्मा से वादा किया था ना कि तू हमेशा अपने बाबूजी का ध्यान रखेगा। तो सॉरी, हम नहीं जाएंगे। गधा प्रसाद, जो दुनिया में आता है उसका जाना तय है, ये प्रकृति का नियम है, फुल स्टॉप। हाँ गधा प्रसाद, ट्रेन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो एक दिन परमानेंटली आराम करने के लिए यार्ड में चली जाती है। गधे, तुझे तो खुश होना चाहिए, कितना कुछ कर रहा है तू प्रसाद के दोस्तों के लिए। और तुझे पता है प्रसाद जहाँ कहीं भी होगा, ये सब देख के वो भी खुश हो रहा होगा। हाँ, और प्रसाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आय हाय, अब रोते ही रहोगे या जाके बाबूजी के गले भी लगोगे? अबे, तूने इतना कुछ किया है अपने गधों के लिए, मुझे तुझ पे गर्व है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।